अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से चॉकलेट लावा कपकेक्स, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये हम बनाएंगे कुकी डो से और ये बहुत ही मज़ेदार से खस्ता से और बहुत ही कमाल के ये बनेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मक्खन, पिघला हुआ हमें मक्खन चाहिए 100 ग्राम, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 200 ग्राम ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो एसेंस 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप मैंगो एसेंस ऐड करेंगे तो फ्लेवर बहुत ही मज़े का आने वाला है। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएँ, क्रीमी फॉर्म में आ जाए। हमने इसे बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना और ये देखें ये ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा। रूम टेम्परेचर का अंडा हमें चाहिए, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हमेशा की तरह बेकिंग के लिए रूम टेम्परेचर चीज़ें ही यूज़ किया करें। इसके बाद हम इसे अच्छा सा विस्क करेंगे, अच्छा सा हमने ये करना है। और ये देखें माशाल्लाह ये भी कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ हमें एक इस तरह का ग्रेटर चाहिए बारीक वाला, और इसके ऊपर हम लेमन को हम इसके ऊपर कद्दूकश कर देंगे। हमें सिर्फ लेमन के छिलके चाहिए, हम सिर्फ लेमन के छिलकों को कद्दूकश करेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून हमें लेमन जेस्ट चाहिए या लेमन पील, और इसके बाद हम मैदा ऐड कर देंगे 350 ग्राम। थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा ऐड करूँगी, एक साथ में ऐड नहीं करूँगी। और थोड़ा सा मैदा ऐड किया, इसके बाद बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून, और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। घर में हम कॉर्नफ्लोर कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और बाकी बचा हुआ जो मैदा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा सा फिर इसे हम मिक्स करेंगे और एक ज़बरदस्त सी डो बनाएंगे। ऐसी डो होनी चाहिए जो हाथों पे बिल्कुल ना चिपके। इस तरह की ये डो देखे तैयार हो चुकी है, ये बिल्कुल भी नहीं हाथों पे चिपकेगी। और अब हम डो के 2 पीस कर लेंगे और जो एक पीस है हम उसको डिवाइड कर देंगे। एक हमें चाहिए इस तरह कपकेक का जो मोल्ड होता है वो चाहिए, और इसमें जो है हम थोड़ी सी डो लेंगे और उसको रोल करेंगे और इसके अंदर हम रख देंगे। और ये जो बाकी की बची हुई डो है इसे अभी हम साइड पे रखेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और अब यहाँ पर इस तरह का आप कोई भी छोटा सा स्पून ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, इसको मैदे में अच्छी तरह से पहले मैदा इसके ऊपर लगा लें और फिर इस तरह इसको प्रेस कर दें। हमने एक कपकेक की शेप बनानी है, ये देखें इस तरह दरमियान से हमने इसको खाली करना है। इस तरह आपने इसे बना लेना है और साइड्स जो हैं अब हम इसकी थोड़ी सी सेट कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चॉकलेट स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट है तो आप उसमें बटर ऐड करके थोड़ा सा दूध ऐड करके मेल्ट कर लीजिएगा, और फिर कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो उसमें ऐड करके इसको थोड़ा थिक करके उतार लीजिएगा। और ये देखें ये मैंने सब में फिल कर दी है। अब यहाँ पर जो बाकी बची हुई डो है इसको मैंने इस तरह फैला लिया था, और अब हम इसको 6 पीसीज में कट कर लेंगे। इक्वल मैंने कट किए हैं। इसके बाद हम दोबारा से रोल करेंगे और इसको फैला देंगे, रोटी की तरह जैसे फैलाते हैं इस तरह हम इसको फैला देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे। हमने इसको कवर करना है और साइड से थोड़ा थोड़ा करके प्रेस कर देना है। इसी तरह जो है मैं सारे ये बना लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह ये सारे मैंने बना लिए हैं। अब हम फोर्क की मदद से इसको सील कर देंगे, इससे एक तो सील भी हो जाएगा और इससे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा। मैंने ये ऊपर जो डो रखी है ये पतली है, इससे क्या होगा, बल्कि जब ये बेक होगा आप खुद देखिएगा कि ये कितने मज़ेदार से और कितने ज़बरदस्त से लगते हैं। अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। 180 डिग्री अवन का टेम्परेचर है, प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए, और 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसे बेक कर लूँगी। और ये देखिए 30 मिनट मैंने इसे बेक किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। अभी हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे मोल्ड में से निकाल लेंगे। बहुत ईजीली ये डीमोल्ड हो जाते हैं। कोई भी आप स्पून ले लें, स्पून की मदद से आप इसकी साइड्स को इस तरह ऊपर करके आप इजीली से डीमोल्ड कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, कितने ज़बरदस्त से बने। और यकीन करें जब ये बेक हो रहे थे ना
बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। ये बहुत ईज़ी है बनाना, बच्चे तो बच्चे, ये आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। और ये देखिए इसी तरह मैं इसे निकाल लूँगी। कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आया है, बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुके हैं। आप ये ना देखिए ऊपर कलर नहीं आया तो ये बेक नहीं हुए, बहुत ही परफेक्ट बेक हो चुके हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल के ये बने हैं, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। और अब जो है मैं आपको एक ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार से, कितने ज़बरदस्त से हैं। और यकीन करें जब आप ये एक बार बनाएँगे ना तो आप ये बार-बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितने कमाल के लग रहे हैं। जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।